हेलो दोस्तों, मैं हूं हाशिम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडजेट चैनल। जी हां दोस्तों, हम इससे पहले आपको लगभग 4 वीडियो दे चुके हैं चैप्टर 4 तक। आज हम जो है आपका पॉलिटिकल साइंस 12 प्लस का अब चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे। और हम आपको बता रहे थे कि हम जो है चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर आगे हम जो है आपको पूरा फुलफिल फाइनल भी क्वेश्चन देंगे जो जैक बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मददगार साबित होगा। हालांकि झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, ये सब क्वेश्चन जो है लगभग सेम ही रहता है, लेकिन स्पेशली जो है हम झारखंड बोर्ड के ही तैयारी कराते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट यूपी बोर्ड से है या बिहार बोर्ड से है तो भी ये सब क्वेश्चन चलेगा, वहाँ का लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। हालांकि सिलेबस सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम होते हैं और जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हालांकि कोई कोई एक स्पेशल बोर्ड के लिए नहीं होते, इसलिए सभी बोर्ड के स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं। लेकिन विशेष करके हम ये झारखंड बोर्ड के देखते हुए बनाते हैं, तो झारखंड बोर्ड में 100% जो है क्वेश्चन टच होगा। ये बात हम नहीं बोलेंगे, अब वीडियो के कमेंट में भी आपको मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे पास 10th क्लास में पढ़े हुए हैं, जो इंटर में भी मेरे अगला क्लास में देखे हैं, वो भी जानते हैं कि हाँ, इस चैनल के जरिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दिया जाता है, तो कितना लड़ता है। तो जो भी है, आपको पहले हम ये उम्मीद रखेंगे आपसे कि आप लेक्चर सीरीज वाला जो वीडियो है उन सब वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो क्या होगा, बेहतर होगा आपको कि सारा क्वेश्चन आप जो है आराम से अपने से टिक कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पे हम सभी क्वेश्चनों का जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर दे चुके हैं, तो इसके लिए आप सभी क्वेश्चन को भी देख सकते हैं और जो जो आपको नहीं आता है वो भी आपसे हो जाएगा। हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप सारा क्वेश्चन को है इसमें करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम जो देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है सबसे पहले हमको ये करना होगा, ब्रश को ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है 18वां सर्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। 18वां जो सर्क सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था, तो भारत में हुआ था या काठमांडू में हुआ था, पाकिस्तान, श्रीलंका, कहाँ। तो ये काठमांडू में जो हुआ था। सर्क एक सम्मेलन होते हैं, उसमें कई सारे देश जो है शामिल रहते हैं, तो उन्हीं का यहाँ पे बात किया गया है। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी। यानी भारतीय शांति सेना यानी श्रीलंका में जब ये हो रहा था तो उस समय शांति के लिए भारतीय सेना कब गए थे, तो वो आपका 1987 में गए थे। उसके बाद कारगिल युद्ध कब हुआ था। कारगिल युद्ध में जानते हैं हम लोग, कारगिल युद्ध में हम लोग जो है पाकिस्तान को थोड़ा सा ये कर दिए थे, पूरा धो दिए थे। तो इसी तरह यहाँ पे दिया गया 1999 में हम लोग कारगिल युद्ध लड़े थे। उसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं, कि राजधानी कहाँ है, तो मुजफ्फराबाद है, यहाँ पे मुजफ्फराबाद है। उसके बाद देसर्क, सर्क की स्थापना जिसको हम लोग कहते हैं देसर्क, यानी सर्क की स्थापना कब हुई थी, तो सर्क और स्थापना जो है 1985 में हुआ था। उसके बाद दक्षिक्स की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया था, तो ये आपका 7 देशों के सहयोग से हुआ था। 7 देश सबसे पहले मिले थे, बाद में बहुत सारे देश अभी जुड़ चुके हैं। देशक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हमारा भारत में ही हुआ था ना, सॉरी, बांग्लादेश में हुआ था, ये ढाका में हुआ था, ठीक है, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। उसके बाद देशर्क का मूल आधार क्या है। देशर्क जो है उसका मूल आधार क्या है, तो मूल आधार इसका या मूल उद्देश्य भी बोल सकते हैं कि सदस्यों देशों के बीच पारस्परिक विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहयोग पर बल देना, यानी क्षेत्रीय सहयोग जो होते हैं उनके ऊपर बल देने के लिए इसको बनाया गया था, जिसको हम लोग देशर्क जिसको बोलते हैं, यानी दक्षिणी एशिया संघ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो साउथ एशियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना जो है 2004 में किया गया था। दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य क्या, दक्षिण एशिया संघ जो है इसका मूल उद्देश्य क्या थे, तो इसका मूल उद्देश्य थे कि देशर के देशों के आर्थिक विकास की गति को प्रदान करना। उसकी जो है आर्थिक विकास, उसके अंदर जो 7 देश थे उन देशों के जो है आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए खास करके इसको बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली। यानी भारत जो है शांति सेना श्रीलंका को जो भेजे थे तो उसको कब वापस बुला लिए हैं, ये यहाँ पे सवाल है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसको जो बुला लिए थे 1990 में। दक्षिण एशिया के मूलतः कितने देश आते हैं, दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं, तो 10 देश आते हैं। नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई, 2006 में हुए थे नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जो है।
भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करते थे। प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? तो ये आपका जो है बोल सकते हैं हिंदू राष्ट्र था प्रारंभ में नेपाल। ठीक है। श्रीलंका ब्रिटिश उपनिवेश से कब स्वतंत्रता हुआ? यानी श्रीलंका जो है ब्रिटिश में वहाँ पे उपनिवेश था, तो उनसे उसको कब छुटकारा मिला या कब स्वतंत्रता हुआ? तो वो 1948 में। हम लोग हुए थे 1947, ये हुआ था 1948। अगर आप 10th क्लास भी पढ़े होंगे तो उनमें भी ये चीज़ को वहाँ पे भी है, 10th क्लास में भी। हालांकि आप लोग 10th क्लास में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे तो आपको याद होगा। उसके बाद लिबरेशन टाइग्रास ऑफ तमिल इमिट लिमिटेड, जिसको लेड कहते हैं। ठीक, इलम लेड। श्रीलंका किस प्रकार की ये संगठन है? यानी श्रीलंका की एक संगठन है जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। तो ये किस प्रकार का एक संगठन है? तो ये एक प्रकार का है उग्रवादी तमिल संगठन है। आज़ादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शांति व्यवस्था स्थापित हुई? यानी आज़ादी के बाद बांग्लादेश को किस प्रकार, यानी बांग्लादेश किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? तो वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या सैन्यतांत्रिक बोल सकते हैं, सैनिक शासन व्यवस्था हुई। कहाँ पे? बांग्लादेश में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम 18 क्वेश्चन का इस चैप्टर में बात की। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो का लिंक दिया गया है। खास करके आप जो है सिलेबस वाला लिंक को देखिए। कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिस्ट दिया गया है। प्लेलिस्ट को देखिए, या तो आप जो है लेक्चर वाइज जो पैटर्न करके सीरीज वीडियो डाले हैं उनको आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।